नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम सिंबल्स को इंसर्ट करना सीख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने सिंबल्स को इंसर्ट करने के 3 अलग-अलग मेथड सीखे थे। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स की हेल्प से हम सिंबल्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स की हेल्प से सिंबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस करना है। जब आप ऑल्ट को प्रेस कर लेंगे तो ऑल्ट को प्रेस करने के बाद आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू को प्रेस करना है जो कि उस सिंबल को असाइन की गई है। ये उस सिंबल की डेसिमल वैल्यू है। जब आप ऑल्ट को प्रेस करने के बाद उस डेसिमल वैल्यू को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन जब आपने उस डेसिमल वैल्यू को यानी उस डिजिट को प्रेस करना है तो उस डिजिट को आपको हमेशा न्यूमेरिक कीपैड का इस्तेमाल करके ही प्रेस करना है और उससे पहले आपको नम लॉक की को प्रेस कर देना है। नम लॉक की को प्रेस करने के बाद ऑल्ट को प्रेस करके आप जिस भी डिजिट को प्रेस करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक सिंबल आपके सामने आ जाएगा। ये सिंबल तभी आया है जब आपने उस सिंबल का डेसिमल वैल्यू को प्रेस किया है। जैसे अगर मैं ऑल्ट और 1 को प्रेस करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्माइली जो है वो इंसर्ट हो गई है। वैसे तो एमएस एक्सेल थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ सिंबल्स को सपोर्ट करता है, लेकिन उन सभी सिंबल्स को पढ़ा या समझा नहीं जा सकता। हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में ही इस लेक्चर में जानेंगे। इस लेक्चर में यहाँ पर मैंने 58 सिंबल्स को लिया है जिनके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ और सिंबल्स के बारे में भी बात करेंगे। जैसे मैंने ऑल्ट 1 के बाद ऑल्ट 3, 4, 5, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 को नहीं लिया है। आप ऑल्ट 9, ऑल्ट 8, ऑल्ट 10 करके उन सिंबल्स को भी देख सकते हैं अगर उनकी रिक्वायरमेंट आपको है तो। ऑल्ट 1 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने स्माइली का सिंबल आ जाएगा। ऑल्ट 3 को प्रेस करेंगे तो हार्ट का सिंबल। ऑल्ट 4 को प्रेस करेंगे तो डायमंड का सिंबल। ऑल्ट 4 को प्रेस करेंगे तो क्लब का सिंबल। ऑल्ट 6 को प्रेस करेंगे तो स्पेड का सिंबल। ऑल्ट 11 को प्रेस करेंगे तो मेल। ऑल्ट 12 को प्रेस करेंगे तो फीमेल। ऑल्ट 15 को प्रेस करेंगे तो सन। ऑल्ट 16 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल आएगी जो कि राइट साइड की तरफ पॉइंट कर रही है। ऑल्ट 17 को प्रेस करेंगे तो ट्रायंगल आएगी जो कि लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट कर रही है। ऑल्ट 18 को प्रेस करेंगे तो एक एरो आएगी जो कि अप साइड और डाउन साइड दोनों तरफ पॉइंट कर रही है। ऑल्ट 22 को प्रेस करेंगे तो डैश का सिंबल आ जाएगा। ऑल्ट 24 को प्रेस करेंगे तो एरो आएगी जो अपवर्ड्स जा रही है। ऑल्ट 25 को प्रेस करेंगे तो एक एरो आएगी जो डाउनवर्ड्स जा रही है। ऑल्ट 26 को प्रेस करेंगे तो एरो आएगी जो राइट साइड की तरफ पॉइंट कर रही है। ऑल्ट 27 को प्रेस करेंगे तो एरो आएगी जो कि लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट कर रही है। ऑल्ट 29 को प्रेस करेंगे तो डबल साइडेड एरो आएगी। ऑल्ट 30 को प्रेस करेंगे तो डेल्टा का सिंबल आएगा। ऑल्ट 31 को प्रेस करेंगे तो एक ट्रायंगल आएगी जो नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो मेथड बताया था सिंबल्स को इंसर्ट करने का, वो मेथड क्या था? वो मेथड ये था कि आपको यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करना है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंबल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सिंबल्स पर क्लिक करेंगे तो आप अपने सामने ये एक विंडो देख लेंगे। इस विंडो में आपके सामने अलग अलग सिंबल्स हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 9 तक दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद आपके सामने कैपिटल ABCD दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद स्मॉल ABCD आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है अप टू Z तक। अब कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो 1, 2, 3, 4 है ये कोई सिंबल थोड़ी है, ये तो डिजिट्स हैं। ये जो ABCD आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कोई सिंबल्स थोड़ी हैं, ये तो करेक्टर्स हैं, ये तो अल्फ़ाबेट्स हैं। इसी तरह से ये जो स्मॉल ABCD है ये भी अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ये सिंबल्स में क्या कर रही हैं? दरअसल ये ABCD और 0, 1, 2, 3, 4 भी सिंबल्स ही हैं। इनको भी सिंबल्स ही माना गया है। इनको सिंबल्स इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है ये सिर्फ बाइनरी कोड्स को समझता है। ये सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। जब भी हम कोई भी कैरेक्टर, चाहे वो किसी भाषा के अल्फ़ाबेट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई नंबर्स ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई ग्राफिक्स ही क्यों ना हो, कुछ भी एंटर करते हैं सबसे पहले उनको 0, 1 में चेंज करता है। इन कैरेक्टर्स को 0 और 1 में चेंज करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम कुछ एनकोडिंग स्कीम्स का इस्तेमाल करता है। ये जो एनकोडिंग स्कीम्स हैं इन्हीं को एस्काई स्कीम्स
या यूनिवर्सल इनकोडिंग स्कीम कहा जाता है। एस्काई की जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडिंग इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसकी हेल्प से आपके उस पर्टिकुलर करेक्टर को एक वैल्यू असाइन की जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ए को सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर 65 लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस ए करेक्टर को 65 वैल्यू असाइन की गई है और ये 65 इस ए की एस्काई वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर यूनिकोड हेक्साडेसिमल लिखा है, तो ये इसकी यूनिवर्सल वैल्यू है। यहाँ पर आएंगे और एस्काई हेक्स पर क्लिक करेंगे तो ये एस्काई वैल्यू है, लेकिन ये एस्काई वैल्यू हेक्साडेसिमल एस्काई वैल्यू है। अगर हम यहाँ पर आएंगे और यूनिकोड हेक्स की बजाय यूनिकोड डेसिमल ले लेंगे तो यहाँ पर 65 आ जाएगा। अब मैं बार बार तवज्जो 65 पर ही क्यों दे रहा हूँ, उसका कारण ये है कि अगर आप यहाँ पर आएंगे ऑल्ट और 65 को प्रेस करेंगे तो ए आ जाएगा, ऑल्ट और 66 को प्रेस करेंगे तो बी आ जाएगा, यहाँ पर ऑल्ट और 67 को प्रेस करेंगे तो सी आ जाएगा, ऑल्ट और 97 को प्रेस करेंगे तो स्मॉल ए आ जाएगा, ऑल्ट और 48 को प्रेस करेंगे 48 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ऑल्ट और 49 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए या करेक्टर को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर इस एक्सेल की वर्कशीट में हम क्या कर रहे हैं, हम ऑल्ट के साथ उसके डेसिमल वैल्यू को, उस करेक्टर की डेसिमल वैल्यू को प्रेस कर रहे हैं। अगर मैं ऑल्ट एन यू को प्रेस करूं और ये सिंबल डायलॉग बॉक्स को फिर से ओपन करूं तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है, वो ये है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले तो कोई सिंबल नहीं है। और इसका करेक्टर कोड कितना है, इसका करेक्टर कोड है 32। अब 32 से पहले तो 31 भी आता है, 30 भी आता है और सो ऑन, क्योंकि ऑल्ट 1 से ऑल्ट 0 से काम स्टार्ट हो जाता है। तो इससे पहले के जो वो करेक्टर हैं उनको यहाँ पर क्यों नहीं लिया गया, इसके पहले के जो करेक्टर्स हैं वो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स हैं। अस्काई कोड में जो पहले करेक्टर आते हैं 32 के, वो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर हैं। ये जो करेक्टर्स आप देख रहे हैं ये एनकोडिंग स्कीम, ये जो अस्काई एनकोडिंग स्कीम है उसके अंदर नहीं आते। उसके अंदर आने वाले जो करेक्टर हैं, ऑल्ट एंड यू को प्रेस करें, उसके अंदर जो आने वाले करेक्टर्स हैं वो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स हैं और वो यहाँ पर क्योंकि नॉन प्रिंटेबल हैं, इंसर्ट नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर नहीं दिखाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्टर्स हैं वो 32 से स्टार्ट हो रहे हैं, हालांकि वो भी इसी एस्काई एनकोडिंग स्कीम का ही पार्ट है। और एस्काई एनकोडिंग स्कीम 7 बिट सिस्टम को सपोर्ट करती है और इसकी हेल्प से हम 128 करेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कितने करेक्टर्स को, 128 करेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन एस्काई को समय के साथ साथ एक्सटेंड भी किया गया है। अब एक्सटेंडेड एस्काई एनकोडिंग सिस्टम में हम टोटल 256 करेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, या यूँ कहें कि कहीं भी उनके साथ कोड लगाकर, न्यूमेरिक कोड लगाकर उनको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल इनकोडिंग की, तो यूनिवर्सल इनकोडिंग के अंदर 1,50,000 तक के जो करेक्टर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये जो करेक्टर्स लिए गए हैं, ये जो करेक्टर्स हैं ये इस पर्टिकुलर अस्काई डेसिमल के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहे हैं। यहाँ पर मैं कैंसिल पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। और ये जो ऑल्ट 224 की वैल्यू आप देख रहे हैं ये किसके अंदर आ रही है, ये एक्सटेंडेड अस्काई सिस्टम के अंदर आ रही है। ठीक है, चलिए ऑल्ट 224 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, 225 को प्रेस करेंगे तो बीटा, 226 को प्रेस करेंगे तो गामा, 227 को प्रेस करेंगे तो पाई का सिंबल, 228 को प्रेस करेंगे तो समेशन, ऑल्ट 229 को प्रेस करेंगे तो सिग्मा, 230 को प्रेस करेंगे तो माइक्रो, 232 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अपर केस की 5, 233 को प्रेस करेंगे यहाँ पर थीटा, 234 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अपर केस का ओमेगा, उसके बाद 235 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल लेटर का डेल्टा। ये जो ग्रीक वर्ड्स होते हैं ना, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लोअर केस और अपर केस दोनों में होते हैं। 236 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इन्फिनिटी, 237 को प्रेस करेंगे तो 5, 238 को प्रेस करेंगे तो एप्सिलॉन, यहाँ पर आगे आएंगे 239 को प्रेस करेंगे तो इंटरसेक्शन, 241 को प्रेस करेंगे तो प्लस माइनस, 242 को प्रेस करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू, 243 को प्रेस करेंगे तो लेस देन इक्वल टू, 247 को प्रेस करेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल टू, 248 को प्रेस करेंगे तो डिग्री का सिंबल आ जाएगा, 251 को प्रेस करेंगे तो स्क्वायर रूट, 253 को प्रेस करेंगे तो सब्सक्रिप्ट 2 की, 0128, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आए ऑल्ट के साथ 0128 को प्रेस किया है, ध्यान से देखिएगा। ऑल्ट के साथ 128 को प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आता है, लेकिन ऑल्ट के साथ 0128 को प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आएगा। दरअसल
ये जो एक्सटेंडेड इनकोडिंग सिस्टम है उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, 127 तक तो वही चलता है जो हमारा पिछले वाला है स्काई सिस्टम, लेकिन 128 के आते ही क्या हो जाता है, 128 के आते ही ये एक्सटेंडेड में चेंज हो जाता है स्काई सिस्टम, तो वो 7 बिट से 8 बिट का बन जाता है। तो उस पर्टिकुलर केस में हमें बहुत से सिंबल्स ऐसे मिलते हैं जो एक लीडिंग ज़ीरो लगाने से मिलते हैं, ऑल्ट के साथ जो हम डिजिट एंटर करते हैं उसके साथ हमें एक लीडिंग ज़ीरो लगानी पड़ती है। अगर आप ऑल्ट के साथ 128 को प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आएगा, ऑल्ट के साथ अगर आप 0128 को प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में चीज़ें रखनी है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आने पर आप ऑल्ट के साथ 0153 को प्रेस करेंगे तो ट्रेडमार्क का सिंबल, ऑल्ट के साथ 0162 को प्रेस करेंगे तो सेंट का सिंबल, ऑल्ट के साथ 0169 को प्रेस करेंगे तो कॉपीराइट का सिंबल, ऑल्ट के साथ 0174 को प्रेस करेंगे तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सिंबल, ऑल्ट के साथ 0176 को प्रेस करेंगे तो डिग्री का सिंबल। डिग्री का सिंबल हमें ऑल्ट के साथ 248 को प्रेस करने पर भी मिला था। बहुत से ऐसे सिंबल्स हैं जिनके लिए एक से ज़्यादा शॉर्टकट्स हो सकते हैं। ऑल्ट को प्रेस करने पर 0182 को प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ मार्क का सिंबल, ऑल्ट के साथ 0188 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, ये 1/4 है। ऑल्ट 0189 को प्रेस करेंगे तो 1/2, ऑल्ट 0190 को प्रेस करेंगे तो 3/4, ऑल्ट 0215 को प्रेस करेंगे तो क्रॉस का सिंबल, ऑल्ट के साथ 0216 को प्रेस करेंगे तो डायमीटर कैपिटल, ऑल्ट के साथ 0248 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल डायमीटर का सिंबल आएगा, ऑल्ट के साथ 0251 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है क्रॉस, लेकिन क्रॉस का सिंबल तो आ नहीं रहा। यहाँ पर आएंगे ऑल्ट के साथ 0252 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी टिक मार्क का सिंबल नहीं आ रहा। ऑल्ट के साथ 0253 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो सिंबल है वो क्रॉस इन बॉक्स आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा। ऑल्ट के बाद 0254 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी टिक इन द बॉक्स का सिंबल नहीं आ रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आप कह सकते हैं कि सर लास्ट लेक्चर में तो आपने हमें बहुत सिंबल्स के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पर आप हमें सिर्फ 58 सिंबल्स के बारे में ही बता रहे हैं। तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ऐसा करें कि आप इन सभी सिंबल्स को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर होम में गया, होम में जाने के बाद मैंने यहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ पर इसको आके इसका जो फॉन्ट है उसको चेंज कर दें। यहाँ पर आप वेबडिंग्स कर दें। ये देखिए, जैसे ही आप वेबडिंग्स करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिंबल्स चेंज हो गए हैं। ये देखिए, सब सिंबल्स चेंज हो गए। ये देखिए कितने बढ़िया सिंबल यहाँ पर आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि ऑल्ट के साथ अगर आप 30 को प्रेस करेंगे तो डेल्टा नहीं आएगा। अगर आपने वेबडिंग्स लिया है तो ये सिंबल आएगा। अगर आप ऑल्ट के साथ 24 को प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आएगा अगर आपने वेबडिंग्स लिया है। चलिए मैं इसको फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको फिर से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद WING विंगडिंग्स ले लेंगे। विंगडिंग्स लेने के बाद ऑल्ट के साथ 1 को प्रेस करने से स्माइली आता है। यहाँ पर आएंगे, ऑल्ट के साथ 11 को प्रेस करने से हैंड का ये साइन आता है। ऑल्ट को के साथ 12 को प्रेस करने से ये साइन आता है। ऑल्ट के साथ 15 को प्रेस करने से सन नहीं आता बल्कि सेव का ये बटन आता है। ऑल्ट के साथ 16 को प्रेस करने से ट्रायंगल नहीं आती, ये क्लॉक आती है। इसी तरह से आगे चलते हैं। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखिए नीचे की तरफ, ये देखिए टेलीफोन का सिंबल आ रहा है इंटरसेक्शन की जगह पर। ये देखिए और नीचे आएंगे तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएँ तो ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, क्रॉस। बहुत बार MS एक्सेल में क्रॉस लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट है, अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, तो वो क्रॉस आप बॉक्स में भी लगा सकते हैं, आउटसाइड दी बॉक्स भी लगा सकते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर केस में आपको ऑल्ट के साथ 0251 को प्रेस करना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर इसका जो फॉन्ट है विंगडिंग्स में चेंज करना है। यहाँ पर विंगडिंग्स में चेंज किया है, इसलिए यहाँ पर टिक मार्क भी आ गया, क्रॉस इन बॉक्स भी आ गया और टिक इन बॉक्स भी आ गया। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इनको फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम विंगडिंग्स 2 ले लेंगे। विंगडिंग्स 2 लेने से इनके सिंबल्स फिर से चेंज हो गए, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर आएँ, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन को प्रेस करें, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से आकर आप विंगडिंग 3 ले लें, तो आप देखेंगे कि इसके सिंबल्स फिर से चेंज हो गए हैं। तो आपको जैसे भी सिंबल की रिक्वायरमेंट है वैसे ही सिंबल आप ले सकते हैं। तो देखिए विंगडिंग फॉन्ट जो है वो ग्राफिक्स को इंसर्ट करने के काम आता है, ठीक है। और अगर आप विंगडिंग्स फॉन्ट का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आपको हमेशा यही पर्टिकुलर सिंबल्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम
सिंबल्स को इंसर्ट करने का एक और बढ़िया मेथड सीखेंगे।